तस्वीरें आपके सामने दिल्ली विश्वविद्यालय से, जहां डॉक्टर ऋतु लंबे समय से धरने पर बैठी हुई थी। कुछ दिनों पहले उनके धरने को समाप्त कर दिया गया। उनका जो सामान था जिस टेंट पे वो लगातार धरने पर बैठी थी 150 दिन से, उसे ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद से ही लगातार जो संघर्ष है उसको तेज़ किया गया है। आज 19 जनवरी को एक कॉल दी गई डॉक्टर ऋतु के द्वारा, जिसमें वीसी के दफ्तर के ताले तोड़ने की बात थी। और इस कॉल के बाद विभिन्न संगठन, राजनीतिक नेता और बहुत से सामाजिक बुद्धिजीवी, एक्टिविस्ट और छात्र बड़ी संख्या में यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय पर यहाँ पहुँचे हुए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर एडवोकेट महमूद प्राचा, मंजीत नौटियाल और एडवोकेट सुई सम्राट, सत्यप्रकाश गौतम, ये सभी लोग, विभिन्न संगठनों के लोग, विभिन्न दलों के लोग यहाँ पहुँचे हैं। पुलिस के सामने आपको सीधा संघर्ष होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि अभी पुलिस जो है बैरिकेड पर डटी हुई है, लेकिन जब भी ये प्रयास किए जाएंगे वीसी ऑफिस तक जाने के, यहाँ पे आपको बड़ा संघर्ष और लाठीचार्ज देखने को मिल सकता है। लेकिन जो भी आज इस आंदोलन के समर्थन में उतरे हुए हैं सभी लोग मुस्तैद हैं। ठंड के बावजूद यहाँ बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो मौजूद है। पुलिस ने भी अपने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। वाटर कैनन आपको सामने नज़र आ रहा है और इसके अलावा पीछे तक भी बहुत सी जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं दिल्ली पुलिस के सेवा में, जो डीटीसी की बसें हैं, प्रदर्शनकारियों को यहाँ से डिटेन करने के लिए इस तरह के इंतजाम हैं। और चारों तरफ जो विश्वविद्यालय है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो छात्र मार्ग है, जहाँ CLC और दिल्ली विश्वविद्यालय की जो लॉ फैकल्टी है वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है। आर्ट फैकल्टी गेट तक पहुँचना संभव नहीं है। डॉक्टर ऋतु, डॉक्टर सविता रॉय के खिलाफ अत्याचार, उत्पीड़न जो हुआ है उनके साथ, प्लस डॉक्टर सविता राय का जो जातिवादी कृत्य के जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनके ऊपर कई FIR भी हैं, न्याय और अधिकार की मांग कर रही हैं। और अब ये जो लड़ाई है केवल डॉक्टर ऋतु तक सीमित नहीं है। देश भर में जो विश्वविद्यालयों में दलित छात्रों और दलित प्रोफेसरों के साथ जिस तरह का जो माहौल है उसके विरोध में एक तरह से ये सामूहिक आक्रोश आपको यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में नज़र आ रहा है। प्रोफेसर्स की भर्ती में जिस तरह से इंटरव्यू में जो डिस्क्रिप्शन है उसका जो मिसयूज़ होता है, और बहुत से दलित समाज के जो SC ST और OBC के जो प्रोफेसर्स के लिए जो इंटरव्यू होते हैं उसमें नॉट फाउंड सूटेबल, यानी कि वो वैकेंसी को खाली रखना पसंद करते हैं लेकिन जो बैकलॉग है उसको नहीं भरा जाता। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। ये डॉक्टर ऋतु ने जो मुद्दा छेड़ा है केवल ये एक डॉक्टर ऋतु का इशू नहीं है। ये देश भर के अंदर जो दलित विरोधी माहौल यूनिवर्सिटी में चल रहा है, जहां विशेषकर जो आंदोलनकारी अम्बेडकरवादी छात्र होते हैं, चाहे वो SC ST OBC या माइनॉरिटी संबंध रखते हों, उनको विश्वविद्यालयों से दूर रखने का एक षड्यंत्र है जिसके खिलाफ डॉक्टर ऋतु आज यहाँ पर धरने पर बैठी हुई हैं। तो डॉक्टर ऋतु यहाँ तैयारी में है कि कौन कौन आगे जाएगा, और वो सबसे पहले महिलाओं से अपील कर रही हैं कि जो महिलाएं हैं वो इस बैरिकेड के पार उनके साथ जाएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी से, जहाँ लॉ फैकल्टी है बेसिकली, वहाँ से तस्वीरें आपके सामने हैं। VC दफ्तर के ताले तोड़ने का आह्वान था और डॉक्टर ऋतु के समर्थन में बड़ा जन सैलाब आज विश्वविद्यालय पे आपको देखने को मिल रहा है। बने रहिए हमारे साथ, क्या अपडेट होगी आपको बताएंगे। जय भीम के नारों से पूरा विश्वविद्यालय कैंपस गूंज रहा है। हालांकि प्रशासन ने दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस को छावनी में तब्दील किया हुआ है। बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल मौजूद है। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।